हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पढ़ा था हमारी प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा और टेन का कोट थीटा। ये हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। आपको अपनी प्रीवियस क्लास में याद होगा कि हमने इस तरह के फंक्शंस पढ़े थे। फिर थीटा की अलग अलग वैल्यूज होती थी, हम उस वैल्यूज के अलग अलग आंसर फाइंड आउट करते थे। हमने एक टेबल भी याद की थी, वो सब आज हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। साइन थीटा का अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करें तो वो कहलाएगा साइन इनवर्स थीटा। कोस थीटा का अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करें तो वो कहलाएगा कॉस इनवर्स थीटा। टेन थीटा का हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स थीटा। इनवर्स मतलब इसकी पावर -1 में होगी। इसका करेंगे तो हम वो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स थीटा। अगेन सेक थीटा का सेक इनवर्स थीटा, कॉट थीटा का कॉट इनवर्स थीटा। इस तरह हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट किए कि इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे लिखते हैं। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। हमें दे रखा है साइन थीटा। साइन थीटा की हमें कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे हमें दे रखा है साइन 30। साइन 30 की हमें वैल्यू दे रखी है 1/2। ये साइन 30 की वैल्यू होती है, हमने टेबल के अकॉर्डिंग प्रीवियस क्लास में जो टेबल पढ़ी थी उसमें हमें याद भी होगी। अब हमें इसका इनवर्स फंक्शन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम 30 को इधर ही रहने देंगे और साइन को अगर हम उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। इस तरह से हमने साइन 30 डिग्री का इनवर्स फंक्शन बनाया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ। 60 को इधर ही रहने देंगे और इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉस इनवर्स 1/2। इस तरह से हमने इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाया। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे PQ = 6। ये हमने एग्जांपल लिया। हमें किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, P की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज P = Q6/Q। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6Q इनवर्स लिख सकते हैं। ये नीचे से ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो इस तरह से P = 6Q इनवर्स। ये हमने वैल्यूज फाइंड की तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप ये जान लीजिए जिसकी भी पावर -1 होती है वो इनवर्स फंक्शन की कैटेगरी में आता है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें जो हमारी 2.1 एक्सरसाइज है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे साइन इनवर्स हमें पूछा जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम जानते हैं। हम एक काम करते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 को हम किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं। हमने मान लिया साइन इनवर्स 1/2 = x। इसको हमने इसके इक्वल मान लिया। अब 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। साइन इनवर्स को हम साइन x के पास ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन x। तो साइन x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। अब हम जानते हैं 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री = साइन x। साइन से साइन कैंसिल और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड करी। अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें पूछा है cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको एक किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे, x, y, z किसी भी वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे। हम मानते हैं x के इक्वल cos इनवर्स √3/2 x के बराबर है। अब cos इनवर्स को हम x के पास ले जाएंगे तो √3/2 तो ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा cos x। अब हम जानते हैं √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। cos 30 डिग्री बराबर cos x।
कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू 30 डिग्री आएगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। इन वैल्यूज को लिखने के लिए हमें टेबल्स याद होनी चाहिए कि वैल्यूज हम किस तरह से लिखते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में वो टेबल पढ़ी थी, आज हम उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू होती है। अगर साइन थीटा 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू होगी 0। अगेन साइन थीटा 30 डिग्री है, साइन 30 की वैल्यू होगी हाफ। साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होगी 1। कॉस थीटा के केस में इसको हम अपोजिट कर लेते हैं। 1 यहाँ पर आ जाएगा, √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1/√2 सेम रहेगा, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और ये 0 cos 90 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से हम tan थीटा की वैल्यूज देखेंगे, 0, 1/√3, 1, √3 इन्फिनेटिव। और अगेन इसको cot थीटा के केस में यहाँ पर इसको उल्टा कर देंगे, इन्फिनेटिव पहले आ जाएगा, √3 यहाँ पर आ जाएगा, 1, 1, ये 1/√3, ये 0। तो इस तरह से ये वैल्यूज होती है। इन वैल्यूज को आपको लर्न करना है। वैसे आपने ये 9th और 10th क्लास में भी पढ़ी होगी और 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, तो अब यहाँ तक तो आपको इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम जो ये थीटा होते हैं उनको हम पाई की वैल्यूज में कैसे चेंज करते हैं। हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, इनको पाई की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम जानते हैं कि एक सर्कल की वैल्यू जो होती है वो होती है, इसमें सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है। यहां तक 180 डिग्री, अगेन नीचे भी 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री होती है। तो हम यहाँ पर 360 डिग्री को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है, 360 डिग्री का हाफ होता है। तो यहाँ पर हम इसको पाई लिखेंगे क्योंकि इसका भी हाफ करना पड़ेगा। अगेन 90 डिग्री, 90 डिग्री जो होता है वो 180 का हाफ होता है, मतलब यहाँ भी इसको हाफ करना होगा, π/2। फिर हम देखते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री जो होता है वो 90 डिग्री का हाफ होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं, इसका भी हाफ करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा π/4। अब होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर हम π/6 करेंगे तो हमें 30 डिग्री मिलेगा। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, इसमें 6 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 30 डिग्री। 6 3 = 18। इसी तरह से हम 60 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 180 डिग्री में 3 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 60। 3 6 = 18, तो यहां पर हम लिख सकते हैं π/3। तो इस तरह से हमने थीटास को पाई की वैल्यू में कन्वर्ट किया। अब इस पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं, वो है रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसमें हमें ये रेंज का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। अब हम इनकी रेंज देखते हैं। तो साइन इनवर्स की रेंज जो होती है वो होती है -π/2 से +π/2। मतलब इनकी वैल्यूज -π/2 भी हो सकती है, +π/2 भी हो सकती है और इनके बीच की भी हो सकती है। इसको हम क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं। और कॉसेक इनवर्स को देखते हैं। कॉसेक इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2 और इसके साथ में एक फंक्शन 0 भी लिखा जाता है, बट हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि कॉसेक इनवर्स 0 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनेटिव काउंट होती है। फिर हम देखते हैं टेन इनवर्स। टेन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2, बट यहाँ पर हम इसको ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू -π/2 और +π/2 भी नहीं हो सकती है क्योंकि इस कंडीशन में ये इन्फिनेटिव हमें आंसर मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों, अब इसके बाद बाकी बचे हुए 3 फंक्शन भी देखते हैं। वो है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। कॉस इनवर्स में हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से पाई तक होती है। सेक इनवर्स में भी इसकी वैल्यू होती है वो 0 से पाई तक होती है, पर एक फंक्शन इसमें π/2 और लेते हैं पर उसकी वैल्यू नहीं निकलती क्योंकि इस केस में ये इन्फिनेटिव होता है। कॉट इनवर्स में भी इसकी वैल्यू 0 से
पाई तक होती है। यहाँ पर हमने इसको क्लोज ब्रैकेट में लिया, यहाँ पर इसको ओपन ब्रैकेट में लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू ना तो जीरो हो सकती है, इसका मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ना तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है और ना पाई हो सकती है, क्योंकि इस केस में ये इन्फिनेटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो से पाई के बीच में कहीं पर भी लाई करेगी। तो यहाँ तक आप इन दोनों को एक एक फैमिली मान लीजिए, ये तीनों एक जैसे काम करेंगे और ये तीनों एक तरीके से काम करेंगे। इनकी रेंज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है और इनकी भी रेंज सेम है। तो आप इनको तीनों को एक साथ मान लीजिए और इन तीनों को भी एक साथ मान लीजिए। अब हम देखते हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज। हम हेडिंग डालेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अब इसमें हम देखेंगे, हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, और इसी तरह से कॉस माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। हमने प्रीवियस क्लास में भी ये पढ़ा था कि अगर कॉस थीटा का फंक्शन माइनस में होता है तो वो हमें प्लस में मिलता है, उसमें जो माइनस होता है वो कंज्यूम हो जाता है। और इसी तरह से सेक माइनस थीटा होता है वो सेक थीटा ही होता है। मैंने कहा था आपको कि ये तीनों एक जैसे काम करेंगे, उसी तरह से जैसे कॉस थीटा और सेक थीटा यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में मिल रहा है। अब जैसे कि इनवर्स की फॉर्म में हम देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। उसी तरह से हम एक और फंक्शन देखेंगे टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब इसके आगे हम इन तीन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। इन तीन फंक्शन को डिस्कस करने के लिए हम देखेंगे, अगर हम कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखें तो इसको हमें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना होगा। अब यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्यों लिखा, ये आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखते हैं सेक इनवर्स माइनस एक्स, उसको हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है, वो आपको ध्यान रखने हैं, इसी पर बेस 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन है। फिर देखेंगे हम कॉट इनवर्स माइनस एक्स, उसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहां तक इनके फॉर्मुलेज हो गए। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आज हम उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, यहां पर हमारे जो सारे थीटास होते हैं वहां पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये हमने पढ़ा था। और यहां पर पढ़ा था हमने साइन और कॉसेक, ये हमारे इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। उसके अलावा तीनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। और उसके अलावा यहाँ पर पढ़ा था थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। और उसके अलावा हमने पढ़ा था यहाँ पर लास्ट वाले में फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कॉस थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। अब हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर ये कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमें दे रखा है कॉस माइनस थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई यहाँ पर है और 2 पाई में से कुछ थीटा माइनस होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस केस में हम इसको यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा ही मिलेगा, माइनस कॉस थीटा तो मिलेगा नहीं। अगर 2 पाई प्लस थीटा लिखते तो भी हमें ये पॉजिटिव ही मिलता। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिस आगे के सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ड हैं, पर कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉस इनवर्स, हमारे पास क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, कॉस इनवर्स इक्वल टू y, ये हमने y के इक्वल मान लिया। अब हम देखते हैं, हम जानते हैं हम इस कॉस इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 कॉस y, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं 1/2 किसकी वैल्यू होती है,
1/2 होती है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू। उसको हम पाई की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस π/3, 3 6 18, 180/3, तो ये 60 डिग्री की वैल्यू हो गई इक्वल टू cos y। अब हमें cos से cos कैंसिल, y की वैल्यू हमें क्या मिली? माइनस π/3। अब यहां पर y माइनस π/3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस π/3। अगेन हम एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2π/3। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2π/3, और इसको हम 120 डिग्री भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार आप फिर से देखिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।